हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ्स में। ठीक है। तो आज हम लोग ना मतलब 12th का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत दिन से मतलब अनाउंसमेंट हो रखा है बट स्टार्टिंग नहीं हुआ है। तो आज हमारा पहला चैप्टर डिटरमिनेंट स्टार्ट होगा क्लास 12 का। ठीक है, तो फटाफट हेडलाइन लगाएं। ठीक है, और जुड़ जाए अंसारी मैथ के साथ। ठीक है, कि अब 12th का सीरीज स्टार्ट होगा तो 12th का सीरीज रेगुलर ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं डिटरमिनेंट है क्या। ठीक है ना, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि डिटरमिनेंट क्या है। तो डिटरमिनेंट एक प्रकार का अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट है। मतलब अरेंजमेंट समझाना हो गया ना। तो क्या है? एक अरेंजमेंट है जिसमें क्या होता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच हम नंबर्स को अरेंज करते हैं। समझ रहे हैं? तो डेफिनेशन भी ऐसे ही बन गया ना। डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट इज एन अरेंजमेंट इन विच नंबर्स आर प्लेस्ड इनसाइड टू पैरेलल लाइंस। मतलब कि डिटरमिनेंट में क्या होता है कि नंबर्स को हम लोग दो पैरेलल लाइन के बीच क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता है ना, ए बी सी डी, ये क्या है? 2 by 2 का डिटरमिनेंट बन गया। और भी कुछ हो सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये भी क्या है? डिटरमिनेंट बन गया। कुछ भी लिख सकते हैं ना, लॉग ए साइन थीटा बी, ये क्या है? डिटरमिनेंट है। तो सीधा सीधी डिटरमिनेंट है क्या? तो एक अरेंजमेंट जिसमें क्या करते हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच नंबर्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आ गया डिटरमिनेंट है क्या। एक अरेंजमेंट जिसमें क्या करते हैं, नंबर्स को प्लेस करते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच। तो अब जो इसके अंदर है ना, एलिमेंट्स जो होता है डिटरमिनेंट के अंदर, ठीक है, तो वो आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे बोले ना, इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। एक तरह से आप इसमें ट्रिगो भी लेके जा सकते हैं, लॉग भी लगा सकते हैं, कुछ भी लेके जा सकते हैं। थर्ड में आपका ये क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है इसके एलिमेंट्स में। तो इसके अंदर जो है, जैसे कि आपको पता है ना कि ए बी सी डी, तो ये ए मतलब कुछ भी हो सकता है, ट्रिगो भी हो सकता है, लॉग भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है ना, उसके बाद आपका जो भी है सारा कुछ इसमें इंक्लूड आ जाएगा। ठीक है, एकदम जो भी चाहे ला के लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, लॉगरिथम वगैरह वगैरह। तो ये जो होता है ना इसके अंदर, इसको एलिमेंट बोलते हैं। अंदर जो होता है पैरेलल लाइंस के जो नंबर्स होते हैं उसको एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज है मतलब एक डिटरमिनेंट के लिए। पहला वही है कि डिटरमिनेंट क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच क्या किया जाता है, नंबर्स को अरेंज किया जाता है। वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, आपका इमेजिनरी भी हो सकता है, ट्रिगो भी हो सकता है, लॉग भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी इस तरह से। ठीक है, अब इसके बारे में बता दिए आपको क्या है। इसको जो भी आपके अंदर जो भी आपका नंबर्स होता है उसको एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ये सब चीज़ आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए मतलब एक डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है, तो ये सब लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं आपको कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं डिटरमिनेंट का। देखिए, सॉल्यूशन से पहले कुछ और चीज़ें। तो जैसे कोई एक डिटरमिनेंट है, तो मान लीजिए ए बी सी डी। ठीक है, तो ये जो चीज़ कहलाता है ना, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, आपको ये सब जानते ही होंगे, सब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और ये वाला लाइन क्या कहलाता है आपका? वर्टिकल। इतना तो पता ही है ना, चाहेंगे तो लिख सकते हैं आप, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, कितना समझ आया? ये हॉरिजॉन्टल, ये रो। तो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल ये रो को बनाता है। इतना याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल किसको बनाता है? रो को बनाता है। जबकि वर्टिकल एलिमेंट्स क्या बनाता है? कॉलम्स को बनाता है। ये दो चीज यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी डिटरमिनेंट में मान लीजिए कि 1 2 3 4, तो ये क्या है? फर्स्ट रो। ये क्या है? सेकंड रो। उसी तरह से इसमें बात करें तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम। ये क्या हो जाएगा? सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, मतलब आपको पता होना चाहिए। जो वर्टिकल वाला है वो कॉलम्स को बनाता है, और हॉरिजॉन्टल जो क्या बनाता है? रो को बनाता है। ठीक है, तो इसको उतारिए, मिटा दें इसको हम लोग। ठीक है, देखिए इसके बाद आप एक इंपॉर्टेंट चीज आप सबसे पहले डिटरमिनेंट के लिए। ठीक है, जैसे रो और कॉलम के बारे में बता दिए, तो एक डिटरमिनेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक डिटरमिनेंट के लिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसमें नंबर ऑफ रोज ऑलवेज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम की। यानी कि 2 रो है तो 2 ही कॉलम, 3 रो है तो 3 ही कॉलम, 4 रो है तो 4 ही कॉलम होना चाहिए। ज्यादा बड़ा मतलब कम ज्यादा नहीं। जैसे कि 2 रो और 3 कॉलम नहीं हो सकता, ये डिटरमिनेंट नहीं होगा। ठीक है, वो एक्चुअल में मैट्रिक्स बन जाता है। जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब उसे बताएंगे। तो डिटरमिनेंट के लिए एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि नंबर ऑफ रोज इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ये सबसे नेसेसरी पॉइंट है आपके डिटरमिनेंट के लिए। अगर ये है तो डिटरमिनेंट है, वरना नहीं। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर ले बराबर से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे।
मिटाए इसको हम लोग। देखिए अब थोड़ा सा नॉलेज देते हैं आपको हम लोग 2/2 डिटरमिनेंट के बारे में, 3/3 डिटरमिनेंट के बारे में, तो 2/2 डिटरमिनेंट के बारे में और 3/3 के बारे में। ठीक है, तो 2/2 डिटरमिनेंट का मतलब होता है कि आपका क्या हो, 2 रो 2 कॉलम। फॉर एग्जांपल जैसे 2 4 6 1 कुछ ही, तो इसमें क्या है, 1 रो 2 रो है, 1 रो 2 कॉलम, यानी 2/2 का है। और 3/3 का कैसे हो सकता है, देखिए 3/3 का बिल्कुल जैसे देखिए A B C D E F G H I, तो देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, समझ आ गया। तो 3 रो है, 3 कॉलम है, तो ये 3/3 का हो गया और ये 2/2 का डिटरमिनेंट हो गया। ठीक है, ये सब भी आप नोट डाउन कर लें फटाफट से, तो बेसिक सब नॉलेज है, क्वेश्चन आगे जाएंगे ना तो समझ आएगा कैसे क्या करना है। ठीक, तो इसको मिटाते हैं, देखिए इसको डाल लिया, मिटाते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं डिटरमिनेंट के बारे में। थोड़ा सा और एक बेसिक चीज, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक डिटरमिनेंट है, ठीक, इसको फिर से वही A B C D मान लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इसको। ठीक है, ये जो लाइन होता है ना, ये आपका AD, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, याद रखेंगे, यानी फर्स्ट डायगोनल बोल सकते हैं, आप पहला विकर्ण कह सकते हैं। उसके बाद आपका जो ये BC है ना, ये BC बनता है आपका सेकेंडरी डायगोनल, याद रहेगा। A D मिलके बनाया प्रिंसिपल डायगोनल और B और C मिलके क्या बनाया, सेकेंडरी डायगोनल। ये 202 पॉइंट है बेसिक में, दिमाग में रखिए अच्छे से इसको। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट से। तो मिटाएं इसको भी। अब हम लोग सॉल्यूशन पे बात करेंगे कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करें। अब मेन मुद्दा अब आने वाला है, जो भी बेसिक था वो खत्म, अब हम लोग सॉल्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि हाउ टू सॉल्व 2/2 डिटरमिनेंट। सबसे पहले 2/2 के बारे में बात करते हैं कि 2/2 डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हाउ टू सॉल्व, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होता है डिटरमिनेंट का। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसी के साथ एक एग्जांपल। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई एक डिटरमिनेंट है, मान लीजिए वही A B C D। ठीक है, तो क्लास 10th में आप लोग वज्र गुणन विधि पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो जस्ट सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, एकदम एकदम डिट्टो होता है, एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, डिटरमिनेंट में भी कि आपका देखिए इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था, AD। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव साइन आता था ना, ये वाले के साथ देखिए हमेशा नेगेटिव साइन देते थे, याद कीजिए। तो ये होगा AD माइनस BC, ये सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। समझ रहे हैं, A को D से मल्टीप्लाई किए और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते तो नेगेटिव साइन लेते थे हमेशा। ठीक है ना, ऐसे करके तो सब बड़ा करके बता देते, जैसे A B C D है ना, तो A को D से मल्टीप्लाई करते थे, उसके जब भी इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो नेगेटिव साइन लेते थे ना, तो वही है आपका AD और BC। तो ये आपका सॉल्यूशन है सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का। इस पे हम एक आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं, इसे देखिए क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप, छोटा सा करते हैं, 1 2 3 4 बोलेगा इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, तो क्या रूल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 गुना 4, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, यही 3 3 2 2, तो 4 माइनस 6 यानी कि -2 हो गया। ये कॉन्सेप्ट है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो इसको पहले उतारिए, इसको एक दो क्वेश्चन और भी करेंगे। मिटाए, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन और कीजिए फटाफट से। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको 7 माइनस 4 3 माइनस 2 कुछ भी, इसको सॉल्व करना है। तो क्या रूल है, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, क्या करेंगे 7 इंटू माइनस 2 और इसके साथ माइनस साइन ऑलरेडी आता है, तो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 इंटू माइनस 2, तो 7 दूनी 14, माइनस अपने जगह 3 जगह 12 विद नेगेटिव साइन, तो 14 ना, हाँ, तो -14 माइनस माइनस प्लस 12, तो -14 प्लस 12 यानी कि -2। अब 12th क्लास में है, आप ये सब भी थोड़ी बताएंगे कितना जोड़े कैसे किए नहीं किए, वो खुद पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज कहाँ से आ रहा है। ठीक, तो आंसर कितना है -2, लिखिए इसको। एक और क्वेश्चन देखिए आप, जैसे मान लीजिए आपका -3 1 4 2, कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम फटाफट से बनाना है ना, खुद ही बना लेंगे। तो आप क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी -3 इंटू 2, और इसको जब इससे करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है यानी 4 इंटू 1, तो -6 और -4 कितना आ गया -10। बस फटाफट से उतारिए इन सब चीजों को, ठीक है ना, एकदम बेसिक चीज है, कुछ नया नहीं है।
ये आपका क्लास 12 का 2 मार्क्स का प्रॉब्लम है, एकदम 2 मार्क्स में उठ के आ जाता है इस तरह क्वेश्चन, एकदम बेझिझक, एकदम इतना टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, एकदम आता है सॉल्व करना है एकदम प्यार से, आराम से 2 मार्क्स उठा लेना है, ऑब्जेक्टिव में भी एग्जिस्ट कर जाता है, तो इसको पहले बनाइए। तो देखिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टाइप का प्रॉब्लम करते हैं इसमें, ठीक है। ये तो इजी है ना, डायरेक्टली किए देखे प्लस माइनस किए सॉल्व कर दी। एक अच्छा सा प्रॉब्लम करते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बस आपको बस 1 मिनट देंगे, अगर आप सॉल्व कर पाए तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। तो 2x 8 5x तो बराबर है आपका 6 - 2 7 3। ये आपका ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एकदम 2 मार्क्स में एकदम इजी आता है, एकदम दिमाग लगा ये बनेगा क्या, ठीक। ट्रायल ले लें आप लोग, ठीक, पॉज करें और ट्रायल लें, फिर अब हम बनाते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2x × x, और जब इसको इससे करेंगे तो नेगेटिव साइन, यानी 8 × 5 बराबर बराबर बीच में, और फिर इसको सेल्फ सॉल्व करेंगे 6 × 3, और पता है इसमें तो नेगेटिव साइन आता ही है, तो 7 × -2। क्लियर है। 2x को x से तो 2x स्क्वायर 8 × 5 = 40 बराबर का बराबर 6 × 18 माइनस अपने जगह 7 दूनी यानी -14 हो जाएगा। एकदम इजी है, सॉल्व करते चले जाइएगा, आपका आंसर जूं आ जाएगा। देखिए 18 माइनस माइनस प्लस 14, तो 2x स्क्वायर -50 = 18 और 14 कितना होता है, जल्दी बोलना है, कितना होता है 18 14 कितना 32। क्लियर है। तब देखिए 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 32, ये 50 कितना है 8 × 5 = 40 होगा ना जी, 50 का 1 ले लो, ठीक है, तो उधर जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 32 + 40 यानी कि 72, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 72/2 यानी कि 36, यानी x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा ±6 हो जाएगा। ये ऐसे करते हैं, x स्क्वायर बराबर 36 है ना, x बराबर क्या होगा, स्क्वायर रहेगा तो रूट चलेगा, तो 36 प्लस माइनस का साइन आएगा, तो प्लस माइनस 36 के बचेगा स्क्वायर होता है, आया समझ। तो यहाँ पे यही था कुछ ना, 8 × 5 = 40 होता है, 50 लिख दिए थे, अच्छे से लिख देते 40 40 40। क्लियर है। तो सॉल्व कैसे किए, सेम मेथड, इसको इससे किए, इसको इससे किए, जितना लेके आए इसको किए, उसके बाद आराम से सॉल्व करते चलेंगे, इसके बाद यहाँ पहुंच गया। आराम से बनाइएगा, देख करके समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो उतारिए इसको पहले, तो हो गया। तो एक और प्रॉब्लम इसमें करते हैं, अच्छा सा प्रॉब्लम करते हैं एक और, ठीक है। 12th क्लास में ना आपका क्वेश्चंस करना पड़ेगा, क्वेश्चंस किए बगैर आपको समझ नहीं आएगा। तो एक और प्रॉब्लम देखिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 2x x + 3, उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ x + 1, उसके बाद क्या है आपका x + 1, जो इक्वल है आपका 1 5 3 3। तो आपको ये सॉल्व करना है। 2x x + 3 है, 2 × x + 1, फिर x + 1, उसके बाद आपका ये है। तो कीजिए सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पॉज करके आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो हम बनाते हैं क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो सेम रूल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2x मल्टीप्लाई होगा x + 1 के साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, तो क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स टाइप का है तो मिडिल ब्रैकेट लेते हैं, तो इसको इससे करेंगे, यानी 2x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 से, ठीक है। अब इधर लगाइए 1 को 3 से, तो 3 आ जाएगा, करके दिखा देते हैं, फिर इसमें माइनस आता है 3 × 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको कर लेते हैं, 2x को इससे करेंगे, कितना आने वाला है कीजिए फटाफट से, हम लोग 2x को x से करेंगे ना, तो 2x स्क्वायर, फिर 2x को 1 से, तो 2x, ये ब्रैकेट रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या करें कि 2 को पहले रहने देते हैं, इन सबको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, x को x से तो x स्क्वायर, x को 3 से तो 3x, 1 को x से तो x, 1 को 3 से तो 3। क्लियर है। यहाँ क्या हो जाएगा 3 और -15। देखिए
2x² प्लस 2x ब्रैकेट रहेगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2x² 6x, फिर आपका 2x प्लस 3 दूनी 6, ठीक। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस कर दिए तो -12। अब देखिए सबको बाहर निकाल देते हैं, 2x² प्लस 2x चेंज कर देते सबको साइन, तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस 2x माइनस 6 बराबर -12। जो जो कटेगा काट दीजिए, 2x² आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए 2x भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या है इसमें, -6x माइनस 6 बराबर 12। तो पहले इतना उतारिए, ठीक है, उसके बाद हम आगे करते हैं। इतना उतारिए, सिर्फ बचा क्या उसमें टिक लगा देते हैं, -6x -6 और -12 ये तीन बचे हैं, तो इसको सबसे पहले आप उतार लें, ठीक है, चलो हम आगे लेके चलते हैं। मिटा ये वाला लाइन छोड़ देना है। बचा क्या था अपने पास, -6x, उसके बाद -6 और बराबर बचा था -12। यहाँ से क्या करें, -6 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x + 1 बराबर -12। तो माइनस माइनस खत्म, 6 दूनी 12, यानी x + 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। x बराबर क्या आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1। x बराबर आंसर क्या है 1। सबका अपना अपना अटेम्प्ट हो सकता है, यहाँ से आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ये बताने वाली बात नहीं है। क्लास 12th में है तो इतना तो पता होगा ही किसी भी एक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं जिसमें एक अननोन वैल्यू। अपना अपना अटेम्प्ट लगाइए, बस हम ये एक तरीका दिखाएं थोड़ा सा अलग तरह से। तो ये आपका सॉल्यूशन x बराबर 1, तो इसको लिख लीजिए बराबर से। तो मिटाते हैं इसको, ठीक है। देखिए अब एक जरा सा ना मतलब 2x2 में ही क्वेश्चंस अच्छे खासे हो गए। आप अगर एनसीईआरटी बनाएंगे जा करके ना 4.1 एनसीईआरटी आप बनाएंगे तो आपसे सारा प्रॉब्लम यू बन जाएगा 2x2 का, ठीक है। और इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा सा हम लोग ट्रिगोल आते हैं, ठीक है ना। अभी तक तो नॉर्मल सा प्रॉब्लम अलजेब्रा से रिलेटेड कर रहे थे, तो एक ट्रिगोल से रिलेटेड प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग कि आपका दिया हुआ हो cos 15 डिग्री, उसके बाद sin 15 डिग्री, उसके बाद आपका sin 75 cos 75। सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आने वाला है इसका। तो वही रूल जो जानते हैं, जो सीखे हम लोग, क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी cos 15 × cos 75। इसको जब करते थे तो नेगेटिव साइन आता था, sin 15 × sin 75। ये एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, देखिए किसी को याद हो तो बताइए। cos a + b का फॉर्मूला याद है क्या किसी को, cos a + b का, तो cos a × cos b माइनस sin a × sin b। ये फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे आप, ठीक है ना। cos a + b का क्या होता है, cos a × cos b माइनस sin a × sin b। तो इसका एक और भी लिख देते हैं आपको कि देखिए यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, तो अब ठीक यहाँ माइनस आएगा तो वहाँ प्लस हो जाएगा, cos a × cos b प्लस sin a × sin b। तो ये दो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ क्या फॉर्मूला बन गया, cos a × cos b माइनस sin a × sin b। तो cos a + b का फॉर्मूला हो क्या, हो तो क्या, cos 15 75 cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू किसको नहीं पता है, वो 10th क्लास से तो सब सीख लेते हैं, क्या होगा 0, है ना। इंटरेस्टिंग, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, इन सब क्वेश्चंस को एकदम दिमाग में बिठाना है, सेट हो जाए एकदम, एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, मतलब कैसा भी प्रॉब्लम हो एकदम बन ही जाना चाहिए, ठीक है ना। इसको पहले उतार लीजिए, ये थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन उठा के लाते हैं। तो मिटाएं इसको, देखिए मिटा देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से भी लाते हैं। सब बोले थे ना कि एक उसके अंदर आप डिटरमिनेंट के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, ट्रिगो रख लें, अलजेब्रा रख लें, या फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर उठा के ले आए, कुछ भी रख सकते हैं, लॉगरिथम लेके आ जाए। तो एक देखिए एक डिटरमिनेंट में ही हम लोग क्या घुसाते हैं, अब हम लोग इसमें लगाते हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, i पे पावर 19, i पे पावर -19 1 1। तो यही आपको सॉल्व करना है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं क्लास 11 का उनसे तो एकदम ये चुटकी में बन जाना है, ठीक है ना। जो नहीं पढ़े हैं वो उनको समझना पड़ेगा, ठीक। तो बस उनको थोड़ा सा बताएंगे, आप पहले ट्राई कर लीजिए। तो सॉल्व करें, देखिए सॉल्व करते हैं। तो रूल वही है ना, इसको इससे, इसको इससे, तो i पे पावर 19, ठीक है,
हो जाएगा ना, बात 1 से 1 कोई पड़ेगा, फिर माइनस साइन आता था, फिर आई पे पावर 19 मतलब -19 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, पता है रूल क्या है, देखिए पढ़े हैं क्या, इस कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो सॉल्व कर लेंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए अलग अलग से आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो नहीं पढ़े उसको हम 1-2 मिनट बता देते हैं कि मिस्टर यूलर नाम के एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उन्होंने मतलब आई स्क्वायर बराबर -1 एक नंबर डिस्कवर किया था, मतलब वो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइन करने के लिए, समझ गए, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइन करने के लिए मिस्टर यूलर नाम के एक साइंटिस्ट थे यानी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मतलब इस नंबर को आई स्क्वायर बराबर -1 डिस्कवर किया था स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो और देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आई पे पावर 19 का वैल्यू निकाल लेते, क्या आएगा। तो थोड़ा सा और समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि आई पे पावर 4n के टर्म में हो ना, उसका वैल्यू 1 होता है, क्लियर, आई पे पावर 4n के टर्म में उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का बनेगा ना वीडियो तो उसमें डाल देंगे, बस इतना याद रखिए। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको 4n के टर्म में तोड़िए तो क्या हो सकता है, 4 × 4 और प्लस 3 4 × 16, ठीक। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई पे पावर 4 × 4 × आई पे पावर 3, ये बेस से मतलब पावर देता है, तो ये 4n के टर्म में इसका वैल्यू 1 और आई क्यूब का जो वैल्यू याद रख लीजिएगा -i होता है, ये आपको बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, अभी बस इतना याद रखिए, तो -i, तो कितना आगे गुणा करेंगे तो -i, क्लियर है। तो आप आई पे पावर -19 भी तो निकालना पड़ेगा, निकालिए आई पे पावर -19, कैसे निकालेंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, सॉल्व कीजिए, कितना आएगा बताइए पहले। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आई पे पावर 19, क्लास 9 का ही कॉन्सेप्ट है ना, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए हम यहाँ पे है आई पे पावर आई पे पावर 19 का वैल्यू निकाले ना, कितना -i, तो ये हो जाएगा -i, बस इसको परिमेयकरण कर लेते हैं, आई बटा आई, तो क्या हो जाएगा 1 से करेंगे तो आई, नीचे देखिए माइनस अपनी जगह, आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, तो ये आई अपनी जगह, अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना बताए थे -1, तो देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो आई नीचे नीचे -1 यानी आई आएगा। तो समझ गए, दो चीज आया, आई पे पावर 19 का, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आई पे पावर 19 में कितना आया सॉल्व करके -i, तो यहाँ -i, ये माइनस ऑलरेडी है, और आई पे पावर -19, तो आई पे पावर -19 का वैल्यू कितना आया है आई आया है, तो लाके बिठा दीजिए आई, देखिए -i, तो -2i होगा क्या आंसर। इस पे भी उतना माथा आपको नहीं लगाना है, बस ये एज अ क्वेश्चन आप रखें दिमाग में, बस हम कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो आप फटाफट आई पे पावर 19 आई पे पावर -19 इजीली सॉल्व कर लीजिए, खुद से बना लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप बना सकते हैं। तो ये यहाँ मतलब आपका डिटरमिनेंट का 2/2 का मतलब सॉल्व हमारा लगभग ही खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3/3 डिटरमिनेंट सॉल्व करने सीखेंगे, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज वगैरह भी पढ़ेंगे। तो पहले नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3/3 कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो मतलब ये 12th क्लास का सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो जुड़ जाइए आप अंसानी मैथ के साथ, और इस तरह से ये सीरीज चलेगा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट हमें मतलब व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे प्रॉब्लम्स कराया गया है ना, तो इसे एनसीईआरटी या किसी भी बुक से जाकर खोजे ना, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप जाकर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए। तो और जुड़ रहिए फिर अंसारी मैथ के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें मतलब आपका 10th 11th 12th 9th 8th जो भी क्लास हो ना, सबका सीरीज आने वाला है मैथमेटिक्स का, एक तरफ से आता चला जाएगा। तो बस सपोर्ट करें और जुड़े रहें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।